हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम इस वीडियो में दूसरा केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे एमाइन्स का। तो इसमें से हम पहला पढ़ लिए थे कार्बन एमाइन रिएक्शन, दूसरा पढ़ लिए थे रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, तीसरा चलते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजनस एसिड के साथ। इसमें से जो अमाइन रहता है इसका अलग क्लास होता है इस कंपाउंड से रिएक्शन से। तो चलिए हम सबसे पहला कैटेगरी पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स। ये जो कि प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है, जैसे कि प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन मान लीजिए हम लोग का RNH2, ये हम लोग का क्या होगा प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन से। तो इट रिएक्ट विथ nitrous acid to form aliphatic diazonium salt। ये प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स नाइट्रस एसिड से मिलके ये क्या हम लोग को देते हैं, डाइजोनियम साल्ट देते हैं। ठीक, जो कि वो ये जो डाइजोनियम साल्ट रहता है ना, ये वेरी अनस्टेबल रहता है। ठीक, विच इज बीइंग अनस्टेबल। और ये साथ में हम लोग को क्या देता है, नाइट्रोजन गैस देता है। ठीक, एंड लिबरेट्स नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है, साथ में अल्कोहल भी हम लोग को मिलता है। ठीक, एंड और ये जो कि नाइट्रोजन गैस जो कि रिलीज हुआ है इसमें से, ये किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द एमिनो एसिड और प्रोटीन को एस्टिमेशन में हम लोग नाइट्रोजन गैस जो कि लिबरेट हुआ है, इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन और एमिनो एसिड को एस्टिमेट करने के लिए ये वाला नाइट्रोजन गैस हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगले पन्ने पे हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोग लिए थे प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स, ये प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स क्या जिससे रिएक्ट करता है नाइट्रोजनस एसिड से HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ द तो हम लोग को क्या मिलता है, डाइजोनियम साल्ट मिलता है। और साथ में इसको हम लोग जब पानी जब देते हैं तो हम लोग को और क्या मिल जाता है, अगला अल्कोहल मिल जाता है और साथ में नाइट्रोजन गैस मिलता है। और इसी के साथ में हम लोग को एसिड मिलता है HCl। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन जब नाइट्रोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट के साथ हम लोग को क्या मिलता है, डाइजोनियम साल्ट मिलता है। इस डाइजोनियम साल्ट में जब हम लोग पानी देते हैं तो वाटर जब देते हैं तो हम लोग को अल्कोहल मिलता है और साथ में नाइट्रोजन गैस मिलता है और एसिड मिलता है। और इसी में से दूसरा कैटेगरी आ जाता है एरोमेटिक एमाइन्स। एरोमेटिक एमाइन्स कैसे रिएक्ट करता है नाइट्रोजन एसिड्स के साथ। नाइट्रोजन एसिड के साथ ये जब रिएक्ट करता है तो हम लोग को एक बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मिलता है, जो कि ये वाला हम लोग आगे यूज़ करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द एनिलीन्स को बनाने के लिए। और ये वाला जो कि ये वाला स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो इसका हम और इसमें से
चलिए तो इसका हम लोग को क्या देख लेते हैं, सीधा रिएक्शन देख लेते हैं और आगे हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ द एनिलीन्स को बनाने के लिए। ये हम लोग का क्या है, एनिलीन है, ठीक। एनिलीन जब सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl एट द लो टेम्परेचर, हम लोग को टेम्परेचर क्या लेते हैं 273 एंड 278 केल्विन पे, तो हम लोग को क्या मिलता है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट मिलता है। इंटू प्लस Cl माइनस, इस बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट में जब वाटर देते हैं तो हम लोग को अल्कोहल भी मिल सकता है, और हम लोग यहाँ पे इसका बात नहीं करते हैं, ठीक। तो सोडियम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट मिल गया, इसके साथ साथ हम लोग को क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है NaCl और वाटर। एरोमेटिक कंपाउंड है ये वाला एनिलीन, ये रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रेट और HCl, तो हम लोग को क्या मिलता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस जो कि है, इससे नाइट्रोजन एसिड के साथ अलग अलग तरीक़ा से रिएक्ट करता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस react with different manner. Different manner with nitrous acid. थैंक यू स्टूडेंट। तो हम अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरा केमिकल रिएक्शन के, जिसमें बात करेंगे एसाइलेशन के बारे में और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एनिलीन्स के बारे में।